આજના દિવસે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબે ભારતીય પ્રશાસનનું નવું માળખું રચ્યું હતું. ભારતીય પ્રશાસનિક સેવા જેનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય ભારતનું યુવાધન બુદ્ધિધન પ્રશાસનમાં આવે અને રાષ્ટ્રની સેવા કરે. આજે સિવિલ સર્વિસ ડે છે, ત્યારે સરદાર સાહેબનું સપનું ખરેખર સાર્થક થયું છે કે નહીં તેનો જવાબ સિવિલ સર્વિસના અધિકારીઓએ જ આપ્યો છે. રાજકોટના જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દેવ ચૌધરીએ અબ તક સાથે વિશેષ વાતચીત કરતા તેઓએ તેમની કારકિર્દી અંગેની સફર વર્ણવી હતી. આ તકે તેઓએ કહ્યું હતું કે આજની યુવા પેઢીને નાસીપાસ ન થવું જોઈએ અને તેમાંથી બોધપાઠ લઈ આગળ વધવું જોઈએ, જેથી તેમની પાસે આવેલી ઉત્તમ તકને તેઓ ઝડપી શકે. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने सिविल सर्विसेज डे पे हमें याद किया. डेफिनेटली मुझे सर्विसेज में 6 साल होने को आए हैं और जब मैं 12th में था तब मैंने एम किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है. फादर वाज इंसिस्टिंग कि बड़ा भाई डॉक्टर हैं तो कि यू ऑल्सो डू PMT एंड MBBS करो एंड डॉक्टर बनो, बट आई इंसिस्ट कि नहीं, आई हैव टू डू दिस. UPSC की प्रिपरेशन के बारे में बहुत ही कहावत है इन जनरल के जो कुछ आसमान के नीचे है वो UPSC की प्रिपरेशन में आ सकता है. मतलब कुछ भी जो आप कुछ भी पूछा जा सकता है, वो एक चीज़ थी. बट डेफिनेटली इनिशियली डेज में मटेरियल मिलना, किससे गाइडेंस लें, वो सबसे बड़ा इशू था कि भाई कौन हमें UPSC की अच्छी गाइडेंस दे सकता है, कौन बता सकता है. तो उस टाइम जो था ये चैलेंज था कि उतने सेलेक्टेड लोग आसपास के हमें नहीं मिल पाते थे. तो एक वो चैलेंज रहा कि भाई कैसे गाइडेंस लेके हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इनिशियली ये चैलेंजेज आए हमारे सामने, बट सीखते गए, फेलियर से सीखें. जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया बट मेंस क्लियर नहीं हुआ, उससे सीखें. सेकंड में मेंस क्लियर हो गया बट इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, उससे सीखें. थर्ड में इंटरव्यू भी क्लियर हो गया बट प्रॉपर IAS में नहीं हुआ, उससे सीखें. फोर्थ में जो है कि जो सर्विस चाह रहे थे वो मिली. तो फेलियर से सीखना भी इंसान को बहुत ज़रूरी है लाइफ में. इनिशियली मैं राजस्थान में एक थोड़ा सा कंपेरेटिवली बैकवर्ड एरिया है मारवाड़, वहाँ से आता हूँ. वहाँ से अभी तक बहुत ज़्यादा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ. तो हर किसी को ये लगता है कि नहीं आप पहले कुछ दूसरा जॉब ले लो या जो है सिक्योर कर लो कुछ अपना फ्यूचर, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करो. बट माई फादर वॉज ऑलवेज बिहाइंड मी. उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि नहीं तुझे जो करना है तू कर, और कभी किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी कि होगा नहीं होगा, अपनी मेहनत पूरी करो, उसके बाद में ऊपर वाले के हाथ में है कि होना नहीं होना वो वाली बात. उससे मुझे बड़ा मोटिवेशन हमेशा मिलता है. डेफिनेटली अभी एक बहुत बड़ा इशू है. इट्स नॉट ओनली अबाउट UPSC एस्पिरेंट. रिसेंट डेज में हम भी न्यूज़ वगैरह में देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि इवन 8th 10th 12th के बच्चे भी जो है उनको जो कुछ अच्छा परसेंटेज नहीं मिला या फर्स्ट डिवीज़न नहीं मिला तो दे कमिट सुसाइड. तो ये समझो ये अपन सबका एक कलेक्टिव फेलियर है कि हम आने वाली पीढ़ी को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि फेलियर होने पे उसको फेलियर को कैसे हैंडल करना है. चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे दूसरे एग्ज़ाम्स हो, चाहे लाइफ इन जनरल हो. फेलियर से हमेशा ये नहीं रखना है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई. इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी हमारे लिए कोई दूसरा दरवाज़ा खोलना चाह रही है या खोला है और अपन किसी दूसरे दरवाजे पे जा रहे हैं. तो डेफिनेटली जो है या तो हमें थोड़ा और पुश मार के अपने इस दरवाजे को खोलना है, अदरवाइज हमें डाइवर्ट थोड़ा सा होकर अपना जो दूसरा दरवाज़ा खोला है वहाँ जाना है. इस चीज़ से, और कोई भी एक एग्ज़ाम जो है वो अपनी लाइफ कभी डिफ़ाइन नहीं कर सकता कि एक एग्ज़ाम है इसमें आप पास हुए तो आप सक्सेसफुल हो, आपकी लाइफ अच्छी है, अदरवाइज फेल हुए तो आपकी लाइफ पूरी जो है ख़राब है. ऐसा नहीं होता. एक एग्ज़ाम ये डिसाइड नहीं कर सकता. मेरा मंत्र मैं बोलूँ तो ये था कि प्रिजर्वेंस जो है, आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, प्रिजर्वेंस के साथ, और सबसे बड़ी चीज़ जो अपन इन जनरल लाइफ में मिस करते हैं वो डिसिप्लिन. डिसिप्लिन के साथ, प्रिजर्वेंस के साथ एक अच्छे जो है टारगेट के सामने अगर आप स्मार्ट वर्क करते जाओ, हार्ड वर्क मैं अभी नहीं कहूँगा, स्मार्ट वर्क कहूँगा, वो अगर आप करते जाओगे तो कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी मुश्किल है लाइफ की, आपको कभी नहीं रोक सकती. टू बी ऑनेस्ट, IAS में मुझे लगता है कि जितना
अपॉर्चुनिटी मिलती है, जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की, जितनी डाइवर्सिटी है उतनी शायद दूसरे सर्विसेज में उतनी नहीं है। बट ठीक है, ये भी सबके एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि कोई फोर्सेज ज्वाइन करना चाहता है, कोई फॉरेन डिप्लोमेट बनना चाहता है, दैट्स अ गुड थिंग। इसमें जो है कि आप हेल्थ में काम कर सकते हो, एजुकेशन में काम कर सकते हो, रूरल डेवलपमेंट में काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर में काम कर सकते हो, फाइनेंस में काम कर सकते हो। तो एक डाइवर्सिटी और जो पीपल्स की लाइफ से, आम आदमी की जनता से जो डायरेक्ट जुड़ा होता है, वो काम इसमें करने का सबसे ज़्यादा मौका मिलता है। सर, आपके अभी तक के सर्विस टेन्योर में ऐसी चीज जो हुई हो जो आपको लाइफ टाइम याद रहे, ऐसा कोई इंसिडेंस? हाँ, ऐसा एक इंसिडेंस है। जब मैं एसडीएम था अहमदाबाद में, तो एक लेडी थी जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, और उन लेडी को उनके जो सास ससुर थे, सास ससुर डायरेक्टली तो नहीं, बट आई थिंक दूसरे जो घर में लोग थे वो लेडी को बहुत परेशान करते थे। उसके भी छोटा बच्ची थी, आई थिंक 4-5 साल की। तो लेडी बड़ी परेशान रहती थी कि मुझे कैसे ये घर से निकाल रहे हैं, ये वगैरह वो है। फिर हमने दोनों पार्टीज़ को बुलाया, पूछा भाई क्या क्या इशू है। तब हमें पता चला कि सास ससुर काफ़ी एज में हैं और वो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। घर में वो कुछ दूसरे लोग थे, उनका ये था कि ये यहाँ से निकल जाए तो इसकी प्रॉपर्टी पे जो है पूरा हमारा हक मिल जाए। उसका जो फैसला हमने किया, और उस लेडी भी उसी घर में अच्छे से रहने लगी। तो उसके कुछ 1 या 2 महीने बाद उसने एक मतलब बड़ा अच्छा सा एक पेज का लेटर भेजा था कि थैंक यू सर। पढ़ी लिखी लेडी थी कि थैंक यू सर, आपकी वजह से ही ये जो हुआ है, और आज मैं मेरे बच्चे के साथ अच्छे से रह रही हूँ और मेरे बच्चे को अच्छे से पढ़ाई करवा पा रही हूँ। तो वो दैट वाज वेरी हार्ट टचिंग कि ये ऐसे है कि बहुत ही छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, और हमारी कोशिश भी ये होती है कि ऐसे मोमेंट्स में हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लें। सर, सिविल सर्विस चैलेंजिंग सर्विसेज है और आप उसमें आईएएस हो। नेशन फर्स्ट, ड्यूटी फर्स्ट आपका मेन होता है। तो आप फैमिली लाइफ और ऑफिस लाइफ किस हिसाब से सर आप मैनेज करते हैं? डेफिनेटली ड्यूटी हमेशा फर्स्ट रहती है, और एज ए सिटीजन ऑफ एन कंट्री हमेशा नेशन हमेशा फर्स्ट आना चाहिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो है कि आप फैमिली को भी बराबर टाइम दें। उसके लिए हम ढूंढते हैं कि जब भी सैटरडे या संडे ऑफ होता है तो हम पूरा ट्राई करते हैं एटलीस्ट को पूरा दिन फैमिलीज के साथ अच्छे से बिताएं, उनके साथ रहें, उनसे बातचीत करें। बाकी शाम को भी जब इवनिंग में घर जाते हैं तब ठीक है, उनके साथ क्वालिटी टाइम 1 घंटा 2 घंटा बैठें, बातचीत करें, ऑफिस की बातचीत करें, सोसाइटी की बातचीत करें, तो एक मन भी हल्का होता है। तो इस तरह से कोशिश करते हैं, तो बाकी ठीक है। सर, वेरी फाइनल, सिविल सर्विसेज जो है किसी भी कंट्री के लिए और अपनी कंट्री के लिए भी डेफिनेटली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सोसाइटी को देने का, जो सोसाइटी ने हमें दिया है। इट्स ए सेइंग कि हम जो है कुछ अपनी सोसाइटी, अपने आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से, तो इससे आप कुछ बहुत कुछ दे सकते हो। और जो चेंजेज आप लाना चाहते हो कि आपको लग रहा है कि नहीं ये आसपास सफाई नहीं है, रोड अच्छी नहीं है, ये सही नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए, वो आप सिविल सर्विसेज के थ्रू कर सकते हो। और इसके लिए आप लोगों को सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी चाहिए। बट सिविल सर्विसेज ऐसा नहीं है, लोगों के मन में अगर परसेप्शन हो तो कि अगर कोई सिविल सर्वेंट्स बन गया उसके बाद उसकी लाइफ एकदम मौज है, अच्छी ऑफिस है, अच्छी गाड़ी है, जहाँ जाएगा रुतबा हो, रॉब, वो नहीं है। और वो आपका टारगेट होना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए कि मैं जाऊँगा लोगों पे रॉब जमाऊँगा इसलिए मुझे आईएएस बनना, आईपीएस बनना, वो कभी नहीं होना चाहिए। आप उन लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए जा रहे हो, आपको सही में लग रहा, तब आपको जाना चाहिए। उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली सिविल सर्विसेज में आइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। अब जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे और अगर आप ठान लेंगे कि नहीं मुझे सेलेक्ट होना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। सर, आपके प्रोबेशन टाइम में आपने क्या-क्या चीज सीखी कि जो आज आपको काम आ रही है सर? प्रोबेशन में मैं जूनागढ़ में था, और जूनागढ़ में प्रोबेशन के टाइम ये होता कि हमें हर ब्रांचेज से, कलेक्टर ऑफिस, डीडीओ ऑफिस, कॉरपोरेशन, देन टीडीओ, मामलादार, प्रांत ऑफिस, सब ऑफिस का हमें एक्सपोजर दिया जाता है। तो उस टाइम जो भी जैसे चीज़, अभी जैसे मेरे पास 11 तालुकाज है, 11 टीडीओज है, तो प्रोबेशन टाइम से मैं जानता हूँ कि टीडीओ ऑफिस की फंक्शनिंग कैसी होती है। तो मुझे अभी यहाँ पे उतनी दिक्कत नहीं होती। अगर प्रोबेशन में वो चीज़ नहीं सीखी होती तो वो दिक्कत होती। जिला पंचायत की फंक्शनिंग जानता हूँ, प्रोबेशन टाइम से हमें थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर सारी चीज़ों का मिलता है। तो वो एक हमें अच्छा प्लेटफॉर्म दे देता है कि हम उसके बाद
कुछ भी नया नहीं लगता हमें। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો. આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે.